राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको 16 दिन तक महालक्ष्मी की पूजा जो कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊंगी। इसे महालक्ष्मी व्रत, गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। महालक्ष्मी के 16 दिवसीय नाम से भी इस व्रत को जाना जाता है। महालक्ष्मी 16 दिवसीय व्रत भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू किए जाते हैं और असोज माह की अष्टमी तिथि तक ये व्रत किए जाते हैं, यानी राधा अष्टमी व्रत वाले दिन से यह व्रत शुरू किए जाते हैं। अगर आपके पास पीतल या अष्टधातु की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है तो आप पहले उनको पंचामृत स्नान कराएं, उसके बाद स्थापित करें। मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मिट्टी की मूर्तियाँ ली हैं। आपके पास माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की जो भी मूर्ति हैं आप उनको स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो या तस्वीर है आप उसको भी रख करके स्थापित करके आप उनकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं या चौकी लगाकर अलग से भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो आपको लाल कलर का वस्त्र बिछा लेना है और चौकी ऐसी जगह लगानी है क्योंकि हमें वो 16 दिन तक वहीं लगी रहने देनी है, हिलानी डुलानी नहीं है और ना ही वो 16 दिन तक हटानी है, क्योंकि एक बार स्थापना के बाद 16 दिन तक चौकी को नहीं उठाया जाता है। महालक्ष्मी के व्रत में लाल कलर का कपड़ा ही हमें बिछाना है क्योंकि लाल कलर माता लक्ष्मी को अधिक प्रिय है। तो कुछ फूलों का आसन देकर हम महालक्ष्मी को विराजमान करेंगे। उसके बाद गणेश भगवान को भी हमें विराजमान करना है। महालक्ष्मी और गणेश भगवान को विराजमान करने के बाद में हमें कलश की स्थापना करनी है। महालक्ष्मी के व्रत में कलश की स्थापना करना अनिवार्य है। महालक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ कुछ चावल रख के कलश की स्थापना करनी होती है। कलश को हम शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे और कंठ पर हम कलावा बांध देंगे। तो आप कंठ को कभी भी खाली ना छोड़ें, कलश पर कलावा जरूर बांधें। तो इस तरीके से मैंने कलश स्थापित कर दिया है। उसके बाद में हमें कलश में थोड़ी सी हल्दी डालनी है। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो आप एक हल्दी की गांठ डाल सकते हैं। उसमें सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे और कुछ फूल के पत्ते या फूल डालेंगे और उसमें कुछ चावल डाल करके हम कलश को तैयार कर लेंगे। और अब हम कलश पर पंच पल्लव लगाएंगे। तो आप पंच पल्लव लगाने के लिए आम के पत्ते या अशोका के पत्ते 5-7 जितनी भी आपकी इच्छा है आप उतने ले सकते हैं। और आप एक पात्र ले लीजिएगा कोई भी जो आपके कलश के ऊपर ठीक से आ जाए, उसमें हम चावल भर लेंगे। चावल भरकर हम दीप कलश की स्थापना करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस चावल के ऊपर एक दीपक जलाकर हम इस कलश के ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे दीप कलश की यानी कलश की स्थापना हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नारियल का भी स्थापना कर सकते हैं, यानी नारियल भी रख सकते हैं कलश के ऊपर। आपके जो मंदिर के गणेश भगवान हैं आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। तो फूलों का आसन देकर मैंने छोटे वाले गणेश भगवान को भी विराजमान कर लिया है और कलश पर दीपक रख दिया है। तो अब हमारे सभी देवी देवता विराजमान हो चुके हैं। इसके बाद में अब हम शुद्धिकरण करेंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए हमें शुद्धिकरण करना है। अगर आपकी पीतल की या फिर अष्टधातु की गणेश भगवान की और माता लक्ष्मी की मूर्तियां हैं तो आप उनको पंचामृत स्नान कराकर ही विराजमान करें। तो हमने दीपक भी जला लिया है। उसके बाद अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। सभी को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, दीपक जला लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो दीप कलश की स्थापना की है हमें उस दीपक को छेड़ना नहीं है, आपको दूसरा दीपक ही जला करके पूजा अर्चना करनी है। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले दीपक जरूर जला लें, क्योंकि दीपक जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो कोई भी पूजा प्रारंभ करने से दीपक अवश्य जला लीजिएगा। इसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे और महालक्ष्मी माता को हम लाल रंग की चुनरी उड़ाएंगे। तो इस तरीके से आप माता रानी की चुनरी भी उनको उड़ा सकते हैं। तो मैंने माता रानी को यहाँ महालक्ष्मी को चुनरी उड़ा दी है। सभी को वस्त्र समर्पित करने के बाद में हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो महालक्ष्मी माता को रोली का तिलक लगाएंगे, गणेश भगवान को रोली का तिलक लगाएंगे, छोटे गणेश को भी तिलक लगाएंगे और दीपक का भी हम इसी प्रकार पूजन करेंगे और कलश का भी पूजन हमें इसी प्रकार करना है। तो इस तरीके से सभी को हम रोली से तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद में सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। महालक्ष्मी व्रत में अगर आपको लक्ष्मी जी के लिए
कमल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अधिक प्रिय होता है। तो महालक्ष्मी व्रत में 16 गांठ लगा करके डोरा बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप एक बड़ा सा कलावा ले लीजिएगा। उसमें हमें पहले से ही आप बड़ा कलावा लें, क्योंकि उसमें 16 गांठ लगाई जाती हैं जिससे वो छोटा ना हो। तो इसके बाद में इस डोरे का पूजन किया जाता है। तो इस तरीके से आप 16 गांठ लगा करके डोरा तैयार कर लेंगे। जल के छींटे लगाकर डोरे को हम शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद तिलक चंदन करेंगे। तो इस तरीके से हमें डोरे का पूजन करना है। और इसके बाद में अब हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान को, महालक्ष्मी माता को, कलश को, दीपक को, सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद में अब हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप फल ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये फलाहार व्रत रखा जाता है। या फिर आप दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं और दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम तो देखिए, दक्षिणा हमें ज़रूर समर्पित करनी है। दक्षिणा जो है हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। इसके बाद में अब हम 1 लोटा जल ले लेंगे और महालक्ष्मी माता को हम 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जितने भी हो सके 7-11 माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। इसके बाद अब हम कथा सुनेंगे। महालक्ष्मी माता की कथा सुनी जाती है। तो इस तरीके से आप अपने हाथ में चावल और फूल लेकर के महालक्ष्मी माता की हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में हमने जो हाथ में फूल और चावल ले रखे हैं ये माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। कथा सुनने के बाद में हम आरती करेंगे। तो गणेश भगवान की आरती करेंगे, महालक्ष्मी माता की आरती करेंगे और आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमें महालक्ष्मी माता का ये पूजन करना है। इस तरह से हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं और उसके बाद जो लोटे में जल है वो सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। तो इस तरीके से हमें सुबह की पूजा करनी है और जो आपने श्रृंगार का सामान माता रानी को समर्पित किया है उसे उठाना नहीं है, उसे 16 दिन तक यहीं रखे रहने देना है। तो शाम को भी हमें हाथ पांव मुंह धो करके शाम को दिया जलाना है, भोग समर्पित करना है और आरती करनी है। इस तरह से हमें शाम को पूजा करनी है। तो इस विधि से हमें 16 दिन तक सुबह शाम रोजाना पूजा करनी है। अगर आप महालक्ष्मी के व्रत कर रहे हैं तो अन्न नहीं खाना होता है और ना ही नमक खाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी के 16 दिन तक जो व्रत करते हैं उन्हें किसी भी जन्म में, कभी भी, किसी भी योनि में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। उनके पास हमेशा धन के वैभव भंडार भरे रहते। तो आप इस तरीके से 16 दिवसीय महालक्ष्मी के व्रत कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।